क्या है, मजदूर क्लास के लोग बहुत रहते हैं, कोई पंजाब में, कोई दिल्ली में, कोई कहीं कहीं। गरीब लोग हैं, जो गरीब वार्ड है, 8-10 वार्ड ऐसे जो गरीब वार्ड, जहाँ हम लोग गए तो चिन्हित है, तो जो स्पोर्ट्स कंपनी में कपड़े वपड़े सीते हैं। तो मेरा जो मानना है और मेरा जो काम करना है, वो प्लानिंग हो चुका है वो हमारे अंदर। और सबसे पहली बार आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये बात हम जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री, लघु उद्योग जिसको बोलते हैं, छोटा सा लघु उद्योग जो है, इस तरह से हम लोग करेंगे। मान लीजिए कि एक मोमबत्ती है, छोटा सा मोमबत्ती, कहीं भी बहुत कम स्पेस में उसका मशीन लग जाएगा। चप्पल का है, बहुत कम स्पेस में लग जाएगा। और भी बहुत सा, अगरबत्ती है, बहुत कम स्पेस में हो जाएगा, बहुत कम कॉस्ट में हो जाएगा। उसमें क्या होगा, 50 से 100 जो है महिलाएं घर की, जो मतलब रोजगार मिलेगा उनको, और उनका जो प्रोडक्ट होगा वो नगर परिषद का गारंटी होगा उसको बेचने का। उनको न बेचना है, उनको सामान दे दिया जाएगा, उनको सारा कुछ व्यवस्था करा दिया जाएगा, और उनकी जो मजदूरी है उनको मजदूरी दिया जाएगा, और वो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हम नगर परिषद की जिम्मेदारी होगी वो मार्केट में बेचने का। उनको दिक्कत, उनको टेंशन नहीं होगा कि उनका प्रोडक्ट बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, वो हम करेंगे। हम लोग यहाँ के जो शहर के जो बड़े बड़े व्यवसायी है, और आशा करते हैं कि जो हम लोग सप्ताह बैंक इस तरह का काम करेंगे तो वो लोग भी कॉपरेट करेंगे। दोस्तों, मैं हाफिज अशरफ और आप देखना शुरू कर दिए पीपल ऑफ इंडिया न्यूज। दोस्तों, हो रहे बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर अभी अपना ही अररिया जिला के फारबिसगंज शहर में आए हुए हैं। बने रहे हमारे साथ में, पूरी अपडेट करेंगे आपको कि 18 को मतदान होने वाला है, कौन से प्रत्याशी भारी पड़ने वाले हैं और किनका मन में क्या रुझान है, किसका मैंने प्रस्तुत किया है। मैं सीधे आपको लेके चलूंगा अभी हमारे एक ऐसे समाज सेवी युवा जिनकी सोच कुछ अलग मिलेगा आपको देखने को ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। जनाब मेराज हसन समाज सेवी हैं, उनकी वालदा प्रत्याशी हैं जो कि उप मुख्य पार्षद से आई हुई हैं, और इनके अब्बू अब्दुल हसन वार्ड पार्षद रह चुके हैं पूर्व में। मैं सीधे आपको लेके चलूंगा जनाब। धन्यवाद आपको, शुक्रिया। ये बताया 18 तारीख को आपके यहाँ मतदान होने वाला है, और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम सबको पता है कि नगर निकाय चुनाव होने वाला 2 चरणों में। इससे पहले भी चुनाव होने वाला था, लेकिन रद्द हो गया किसी कारण कोर्ट के द्वारा, और फिर से चुनाव मैदान में हम लोग उतर गए हैं। उतर क्या गए हैं, अब तो 18 को हम लोग का फर्स्ट फेज में चुनाव होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से फारबिसगंज की जनता को बताना चाह रहा हूँ कि 18 तारीख को चुनाव है, और मेरी माता श्री साबरा हसन, क्योंकि महिला सीट होने के कारण माता श्री चुनावी मैदान में है, और उप मुख्य पार्षद वाइस चेयरमैन के पद से जो है फारबिसगंज नगर निकाय में नॉमिनेशन भरा हमने। और हमारे पिता श्री अबुल हसन साहब पहले भी वार्ड पार्षद रह चुके हैं, और 2007 के टर्म में बीसी में चुनाव होता था। वार्ड पार्षद बनने के बाद वार्ड पार्षद के बीच में वाइस चेयरमैन का चुनाव हो जाता था आपस में। उस समय हमारे पिताश्री वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट थे 2007 के इलेक्शन में, और उनको भी 12 वोट आया था, और दूसरे प्रत्याशी भी 12 वोट आया था। टॉस होने के कारण हमारे पिताश्री वाइस चेयरमैन नहीं हुए। और जैसा कि पूरा फारबिसगंज की जनता जानती है, हम लोग लगे रहते हैं समाज सेवा में, और हम जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं। खैर ये सामाजिक चुनाव है, जिला अध्यक्ष में युवा अब मामला ये है कि जहाँ तक हम लोग का चुनाव में आने का कारण है, एक तो पूर्व में हमारे घर से लोग राजनीति में है किसी न किसी स्तर पर, कहीं ना कहीं भी। तो हम लोग का मामला ये है कि नगर परिषद फारबिसगंज जब आप घूमे होंगे, जैसा कि आपको मालूम चला होगा कि नगर परिषद फारबिसगंज में क्या क्या समस्या है। और इस बार बिहार सरकार के द्वारा नगर निकाय में जो है डायरेक्ट जनता के हाथ में जो है मतदान चला गया। अब जनता तय करेगी किसको वाइस चेयरमैन बनाना है, किसको चेयरमैन बनाना है, किसको वार्ड पार्षद बनाना है। अब जनता के हाथ में, जनता की अदालत में जो है खेल है, मैच है। तो हम लोग चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करेंगे कि आप लोग जब जान रहे हैं कि 20-25 सालों का नगर निकाय का क्या मामला रहा है। एक जमाने में हमारा शहर बड़ा खुला हुआ शहर होता था, ऐसे होता था, अब ऐसे हो गया। और सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि अब जो लोग हैं कोई फारबिसगंज शहर में घुसना नहीं चाहता है। आप गाड़ी लेके 4 व्हीलर लेके दिन में घुस नहीं सकते हैं। 20 साल 30 साल पहले जब, या 40 साल पहले जब फारबिसगंज की आबादी इससे आधी होगी, उस समय जिस स्तर का रोड था, जितना बड़ा रोड था, आज भी उसी स्तर का सड़क है। तो कहीं ना कहीं सर जाम की समस्या कुछ ज्यादा ही हो गई। जाम की भी समस्या, जाम के बहुत छोटा सा समस्या है। और फारबिसगंज में क्या हुआ है कि लीडरशिप होना चाहिए दूरदर्शी।
उसको मालूम होना चाहिए 5 साल के बाद 10 साल के बाद हमारे शहर का क्या हाल होने वाला है। बिना बाढ़ के आपको बताना चाहूँगा, बिना बाढ़ के फॉरबिन शहर के लोग अच्छे तरीके से, जो पॉस्ट कॉलोनी है, जो वैसा बस्ती है जहाँ पे जो है हब है व्यापारियों का, जहाँ पे मार्केटिंग का हब है, पट्टी ले लीजिए, बहुत सारा और भी एरिया है, वहाँ पे बिना बाढ़ के भी जो बरसात के मौसम में घर घर में पानी घुसता है। पहले ऐसा नहीं होता था। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ पे हम मिस कर रहे हैं, उस सब का आकलन होना जरूरी है। और इस बार जनता जब डायरेक्ट चुन रही है तो जनता से अनुरोध है कि आप चेयरमैन में जो प्रत्याशी हैं, खैर हम लोग वाइस चेयरमैन के प्रत्याशी हैं, तो चेयरमैन के जो प्रत्याशी हैं आप उनमें अच्छा चुने। वार्ड का जो आपका है, लेकिन मैं तो बोलूँगा कि जो वाइस चेयरमैन में हम लोग हैं तो हम लोग को इसलिए चुने ताकि थोड़ा सा जो है लीडरशिप थोड़ा सा बदले, इसलिए चुने ताकि जो भ्रष्टाचार है नगर परिषद में वो कम है। इसलिए चुने कि जो गरीब लोग हैं, जो आम लोग, गरीब को छोड़िए, आप किसी भी उसमें कार्यालय में जाइए, नगर परिषद में नगर परिषद जीतने का प्रतिनिधि से क्या काम होता है यहाँ के शहर की जनता, या तो ब्लॉक से काम होता है या नगर परिषद से काम होता है। नगर परिषद में जाइए, कोई भी नक्शा बनाने जाइए, आपको पैसा लग जाएगा। बिना पैसा का यहाँ कोई मामला होने वाला नहीं है, और वैसी लीडरशिप है नहीं। पुराने लोगों को आपने देखा, चेयरमैन वाइस चेयरमैन, पुराने लोग जो वाइस चेयरमैन थे वो भी पद पे हैं। पुराने लोग जो थे नगर परिषद किसी न किसी स्तर पर जो वहाँ प्रतिनिधि जनता कर रहे थे वो भी इस मैदान में वाइस चेयरमैन में है। कुछ लोग और भी लोग हैं। अब जनता तय करेगी कि फिर क्या उसी तरीके से जो है शहर चलना चाहिए जो पिछले 20 से 25 सालों में चल रहा है, या आप चाह रहे हैं कि कुछ अलग हो, लीडरशिप बदले और शहर कौन रहे। मेरा जैसा साहब आपसे बात करने की बहुत खुशी हासिल हुई, क्योंकि जो सोच आपने लाया है फॉरबिजन के वार्डों के लिए, यहाँ के शहर क्षेत्र के लिए, यहाँ के युवाओं के प्रति। पहले देखिए, चुनाव जब होता है तो नेतागण जो होते हैं, जो आमतौर पर होता है, बहुत सारा वादा करते हैं। मैं बहुत सारा वादा करने में विश्वास नहीं रखता, मैं अपने कर्म पे विश्वास रखता हूँ और कोशिश कर काम तो बहुत तरह का है, वादा बिल्कुल नहीं करता है। जो काम है, मैं अगर अब इनकी महान जनता अगर हम लोग को जीत देती है तो 1 महीना जो पहला 30 दिन होगा, 30 दिन हम लोग सेटअप करेंगे, 2-4 काम करना है, 30 दिन सेटअप करेंगे, प्लानिंग करेंगे, और प्लानिंग को जो एग्जीक्यूटिव जो वो 1 महीने में जो प्लानिंग होगा वो 5 साल तक चलता रहे। 5 साल ही नहीं, 5 साल के बाद तक, उसके बाद हम रहे नगर परिषद में नहीं रहे, 5 साल के बाद तक होगा। एक तो लॉन्ग टर्म प्लान होगा, एक शॉर्ट टर्म प्लान होगा। और जो शॉर्ट टर्म प्लान होता है, जो लोग को क्या चाहिए नगर परिषद, साफ सफाई हो, जो मूलभूत समस्या है। लॉन्ग टर्म प्लान में जो आप लोग देखे होंगे कि स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है। ये फॉरबिसगंज जहां हम लोग हैं, यहाँ नाले का बहुत बुरा व्यवस्था है, पानी का जो निकासी है वो नहीं है। तो लॉन्ग टर्म प्लान में ये होगा, करेंगे एक जो है नक्शा बनाएंगे, तो भले वो किसी कंपनी से हो, किसी इंजीनियर से हो, जो उस विभाग में जो जानकार है, एक नक्शा बनेगा। पानी जो फॉरबिसगंज के अंदर से आता है, जो घरों से निकलता है, वो एक प्लानिंग होगा, एक नक्शा बनेगा और उसके मैप बनेगा पूरा। वो मैप जो है नगर परिषद कार्यालय में रखा होगा। उस मैप को जब हम लोग बना के रखेंगे तो ये काम हम लोग इस तरह का मैप होगा, तो किसी कंपनी को या किसी इंजीनियर को या किसी अच्छे संस्थान से हम लोग काम कराने का कोशिश करेंगे। वो एक चैनल बनेगा कि नाला का जो सिस्टम, पानी घरों से निकलने के बाद बाढ़ का, क्योंकि नेपाल नजदीक है और बार बार बाढ़ की समस्या से जो लोग डरे हुए रहते हैं यहाँ के आसपास के लोग, तो जो पानी अगर बरसात का मौसम का पानी आएगा तो आएगा, नाला से कहाँ जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा, नदी में जाएगा या नदी में नहीं जाएगा, उसके लिए कुछ और बनाना पड़ेगा, क्या होगा, वो सिस्टम हम लोग स्मार्ट है। पहले पानी का चैन जो होता है, पानी को जगह चाहिए ना, जैसे हम लोग इंसान है, इंसान को जगह चाहिए, पानी को भी जगह चाहिए। काम करके चले भी जाएंगे, फालतू में रहे या ना रहे, दुनिया में रहे ना रहे, लोग कम से कम याद रखेगा कि पुराने लोग आए थे। क्या मजदूर क्लास के लोग बहुत रहते हैं, कोई पंजाब में, कोई दिल्ली में, कोई कहीं कहीं। गरीब लोग हैं, जो गरीब वार्ड है, 8-10 वार्ड ऐसे जो गरीब वार्ड, जहाँ हम लोग गए तो चिन्हित है, जो स्पोर्ट्स कंपनी में कपड़े वगैरह सीते हैं। तो हमारा मेरा जो मानना है और मेरा जो काम करना है वो प्लानिंग हो चुका है वो हमारे अंदर। और सबसे पहली बार आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये बात हम जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री, लघु उद्योग जिसको बोलते हैं, छोटा सा लघु उद्योग जो है, इस तरह से हम लोग करेंगे। ये एक मोमबत्ती है, छोटा सा मोमबत्ती, कहीं कहीं बहुत कम स्पेस में उसका मशीन लग जाएगा। चप्पल का है, बहुत कम स्पेस में लग जाएगा। और भी बहुत सा अगरबत्ती है, बहुत कम स्पेस में हो जाएगा, बहुत कम कॉस्ट में हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, 50 से 100 जो है महिलाएं घर की
जो मतलब रोजगार मिलेगा उनको, और उनका जो प्रोडक्ट होगा वो नगर परिषद का गारंटी होगा उसको बेचने। उनको ना बेचना है, उनको सामान दे दिया जाएगा, उनको सारा कुछ व्यवस्था करा दिया जाएगा, और उनकी जो मजदूरी है उनको मजदूरी दिया जाएगा, और वो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हम नगर परिषद की जिम्मेदारी होगी वो मार्केट में बेचने का। उनको दिक्कत, उनको टेंशन नहीं होगा कि उनका प्रोडक्ट बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, वो हम करेंगे। हम लोग यहाँ के जो शहर के जो बड़े बड़े व्यवसायी है, और आशा करते हैं कि जो हम लोग सत्ता में इस तरह का काम करेंगे तो वो लोग भी कोऑपरेट करेंगे।